बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जी आज के दिन के हवाले से ही हम बात करेंगे। आज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, आलमी यौम कल्ब मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है कि हम जो है वो अवेयर कर सकें अपने मुआशरे को, अपने नौजवानों को, अपने मुआशरे के बुज़ुर्गों को कि हमारे पास जो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे जिस्म में अता की गई है दिल, उसकी हिफाजत को यकीनी कैसे बना सकते हैं, दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है और इसके लिए इक़दामात उठाना, इसके लिए एफ़र्ट करना, इसके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना कितना ज़रूरी है और बिलखुसूस अपनी रूटीन को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, रोज़मर्रा के मामलात को किस तरह से डील करना है, रूटीन कैसे बैलेंस करनी है और जो हमारी इंसानी आदत हैं उनमें चेंज लाना कितना ज़रूरी है। हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं जिसके हवाले से हमें पता नहीं चलता कि हम जो है वो सही तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, या हमारी रूटीन अगर डिसबैलेंस है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है और इससे हमारी जो है वो इंसानी जान को, इंसानी जिस्म को क्या फ़र्क पड़ता है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है। आज ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। अपनी रूटीन को बैलेंस करना, अपनी आदत को चेंज करना और बिलखुसूस बच्चों के हवाले से भी बात होगी कि उनकी तरबियत में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना या फिर एक्सरसाइज को प्रमोट करना, उनकी रूटीन बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। ख़ुराक के हवाले से भी कुछ बात होगी, कुछ मामलात को डिस्कस किया जाएगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में किन आदात को शामिल कर सकते हैं, किन प्रैक्टिसेस को हमने निकाल के बाहर फेंकना है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, हमारी जिस्मानी सेहत को जो चीज़ें मुतासिर कर रही हैं उनका ख़ात्मा करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात की जाएगी। और जिसके साथ साथ हमारी सेहत को लाहक जो ख़तरात हैं वो क्या हैं, किस तरह से हम जो है वो हार्ट डिसीज़ के हवाले से अवेयर हो सकते हैं और अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तो जी इन दोनों टॉपिक्स से रेलिवेंट हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जल्दी से उनका तारुफ़ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहानुल हक साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं, वेलकम करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर फ़राह नाज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़राह? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं। फ़राह के साथ आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनको भी आप सब जानते हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस AFIC से उनका ताल्लुक़ है, सनाउल्लाह घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सनाउल्लाह साहब? खैरियत से हैं। आप सबको वेलकम करते हैं, साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर बुरहानुल हक से, वो क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से। जी डॉक्टर साहब। जी आज के दिन की मुनासबत यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, 4th ईयर में हुआ करता था, बस 1999 जब पहली बार मुझे पता लगा कि वर्ल्ड हार्ट डे का एहतमाम किया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले तक ये नहीं हुआ करता था। 1998 तक कोई वर्ल्ड हार्ट डे नहीं मनाया जाता। ठीक। 1999 में फ़र्स्ट टाइम ये हुआ और उस पर एक सिंपोजियम हमारे मेडिकल कॉलेज में अरेंज हुआ था और वो बातें जो उस दिन हुई थी वो आज तक मुझे याद हैं। सही। उन बातों में इत्तेफाक से उसकी एक रेलेवेंस बनती है आपके टॉपिक के साथ भी कि हमारे जो टीचर्स थे वो जब इस पर डिस्कस कर रहे थे तो जहाँ फार्माकोलॉजी डिस्कस हो रही थी, जहाँ पैथोलॉजी डिस्कस हो रही थी, वहाँ पे हमारी हैबिट्स भी डिस्कस हो रही थी कि वो हैबिट्स क्या हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी और हमारी हार्ट की परफॉर्मेंस को भी। जब हम हेल्थ के साथ साथ हार्ट की बात करते हैं तो हमें ये जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे ऑर्गन से हटते हुए ये वो ऑर्गन है, बाकी ऑर्गन्स जब भी हम पढ़ते हैं उसमें एनाटमी है, उसमें फिजियोलॉजी है। जब हम हार्ट को देखते हैं तो एनाटमी और फिजियोलॉजी के अलावा यानी उसकी साख्त क्या है, वो काम कैसे कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देखी जाती है क्योंकि उसमें एक बिजली है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। ये वो चीज़ है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है बाकी ऑर्गन से कि इसको 3 तनाजुर में देखा जाता है। ठीक। अच्छा, अब वो 2 तनाजुर में देखा जाए या 3 में, अहम ये है कि एक कॉमन मैन क्या कर सकता है उसको हेल्दी रखने के लिए। जो कॉमन मैन के लिए ज़रूरी है उसमें मैं हैबिट्स पे बात करना चाहूँगा। आपके
टॉपिक की मुनासबत से। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उससे पहले जो बाकी गेस्ट हैं जी वो जी भी थोड़ी सी ज़रूर हम गुफ्तगू बढ़ेंगे करें, अपने बाकी फिर गेस्ट हम की हैबिट्स पे जानिब। बात जी करें। डॉक्टर फराह, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, इतना इजहार ख्याल पेश कीजिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बट आई मस्ट से कि हमें इसको ओवरऑल डेली अपनी जो रूटीन है उसका हिस्सा बनाना है। इस अवेयरनेस को एक दिन बात करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर बुरहान ने कहा कि हैबिट्स एंड रूटीन्स तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं। और लाइफस्टाइल मेडिसिन विच इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ, कि हमारे एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की जो बात है, इलाज जो है वो आपका ज़्यादा उससे ज़्यादा बेहतर है कि उसकी आप प्रिवेंशन की जाए। और इस पे जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हम डिजीज़ को उसके शुरू होने से पहले ही प्रिवेंट करें। सही। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर अ हार्ट डिजीज़, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन आपका लाइफस्टाइल जो है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, उस पर भी हम जो है वो आज के प्रोग्राम में एम्फसाइज करेंगे। जी सनाउल्लाह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा की तरह पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकें, जो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना, जितना आपके थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। जो है ना, वर्ल्ड हार्ट डे की बात की डॉक्टर साहबान ने, तो वर्ल्ड हार्ट डे का मतलब ये है कि ये एक पूरी दुनिया परेशान है ये दिल की बीमारियों के सिलसिले में। एक डॉक्टर साहब ने और बात की तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़े प्राउड के साथ ये बात करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि 91 में जो है ना वर्ल्ड हार्ट डे शुरू हुआ, दुनिया ने 91 में शुरू किया, लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन जो पाकिस्तान में दिल की बीमारियों से बचाव के लिए काम कर रही है, हमने 1984 से ये काम शुरू किया हुआ है, यानी दुनिया से भी पहले का हमने काम शुरू किया हुआ है। हमारे जो सीनियर लोग थे पाकिस्तान में पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे जनरल जुल्फ़कार अली खान, उस वक्त उन्होंने देख लिया था कि एक सैलाब आने वाला है। उस वक्त दिल की बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि 4, 5, 6 साल पहले तक हम ये कहते थे कि हर 10 मिनट बाद एक बंदा जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। फिर हम जो है ना वो कुछ कहते रहे कि यार 6 मिनट बाद जो है ना, अभी मैं कल रिसर्च कर मैं परेशान हो गया, WHO की रिकमेंडेशन आ गई है कि हर 1.5 मिनट बाद पाकिस्तान में एक बंदा दिल की बीमारियों की वजह से जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। और उसकी मेन वजूहात जो है वो हमारी वही हैबिट्स हैं जो हम जो है ना वो और उनको हम छोड़ भी सकते हैं, वो ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है, उनको हम जो है ना छोड़ सकते हैं, उनकी जो है ना वो उनके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। और दिल की बीमारियां मैं ये भी बताता चलूँ, इतना महंगा इलाज है कि गरीब लोग इसके टेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास जो लोग आते हैं हम लोगों की मदद भी करते हैं। यकीन करें कि जब हाथ में एक 4-5 लाख का नुस्खा होता है कि जी आपने बाईपास करवाना है या आपने स्टेंटिंग करवानी है, तो वो हालत देखने वाली होती है, उनकी तकलीफ होती है, उनकी मिजरी होती है, और 7, 5, 6 लाख का हाथ में नुस्खा होता है जिनके पास किराया भी नहीं होता। बिल्कुल। तो वो जो है ना इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, जैसे कि हम 1984 से शुरू किया हुआ है। और पैगाम यही है कि हम जो है ना वो अपनी आदत को चेंज करें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें। इस पे हम बात करते हैं आज वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में, लोगों तक क्या पैगाम हमने देना है, और जो लोग सुनने वाले हैं वो भी हम सुने, हमारी आवाज़ सुने कि हम कहते हैं कि आप बच सकते हैं इस बीमारी से, कि अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लें। बिल्कुल, इन आदत को चेंज करना कितना ज़रूरी है और डेली रूटीन को बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस शामिल करनी है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करें, इस पर जानेंगे हमारे तीनों मेहमानों का क्या कहना है। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से, जो कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और उससे हम किस तरह से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, इस मकसद को कैसे फैला सकते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल डॉक्टर साहब, जैसे बात स्टार्ट हुई थी कि हमने अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करना है, रोज़मर्रा के मामलात पर नज़रसानी करनी है कि हम किस तरह से जो है इनमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कितना ज़रूरी है। दिल की बात तो बहुत सारी
की जाती है कि दिल कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा, दिल का ये करना है, दिल का वो करना है, लेकिन दिल के लिए क्या करना है इस पर नहीं हम फोकस करते। दरअसल हम जो कुछ कर रहे होते हैं ना, दिल को हमने वैसे ही बदनाम किया हुआ है। करते खुद हैं, नाम बेचारे दिल का लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हम अपनी हरकतों के जिम्मेदार खुद हैं। हमारा दिल हम पे डिपेंडेंट है, हम दिल पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है, हमें इसको एक्नॉलेज करना है। अगली चीज़ ये कि जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो दिल का ताल्लुक बहुत सारी हैबिट्स है। हम बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि शायद सिर्फ खाना पीना या लाइफस्टाइल, सिर्फ यही नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है। जब हम हैबिट्स को देखते हैं, अगर क्लासीफाई करें तो हमारी कुछ पर्सनल हैबिट्स हैं, कुछ इंटरपर्सनल हैबिट्स हैं। डेफिनेटली। जब हम पर्सनल यानी कि ज़ाती हैबिट्स को देखते हैं तो ये तो सब कुछ वहीं पे आ जाता है, चाहे हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं या हमारी हाइजीनिक हैबिट्स हैं या हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, ये सारी हमारी पर्सनल हैबिट्स हैं। ये तो फ़ायदा या नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती हैं, लेकिन जब हम इंटरपर्सनल हैबिट्स को देखते हैं, हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, हम कितने दयानतदार हैं, कितने बेईमान हैं, सही, हम कितना लोगों को सुख देते हैं और कितना लोगों को दुख देते हैं, ये भी तो हमारी आदत है ना। क्या है, बातिन क्या है, ये भी तो हमारी आदत है ना। तो जहाँ तक पर्सनल हैबिट्स हैं या इंटरपर्सनल हैबिट्स हैं, दोनों का इम्पैक्ट आ रहा होता है हार्ट पे। बिल्कुल ऐसे ही। पर्सनल के बारे में मुझे यकीन है बहुत सारी बातें होंगी कि हमें क्या खाना चाहिए। नहीं, खाने वाली बातें तो मैं करूंगा, बीइंग डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, उस पर तो मैं बात करूंगा। लाइफस्टाइल की बात मैं अपने बाकी कलीग्स पे छोड़ूंगा, यहाँ पे जो को गेस्ट हैं यहाँ पे वो बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा शुरू में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इंटरपर्सनल हैबिट्स पे है कि जब हम बैड इंटरपर्सनल हैबिट्स की तरफ जाते हैं तो हमारे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इंटरनली हमें डैमेज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जब हम गुड इंटरपर्सनल हैबिट्स, चाहे हम सच बोलें, दूसरों की मदद करें, किसी के रास्ते की रुकावट दूर कर दें, जितने अच्छे अच्छे काम करेंगे हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, हमारे अच्छे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि हमारे हार्ट को भी अच्छा रखेंगे, हमारे ब्रेन को भी अच्छा रखेंगे और हमारी ओवरऑल सेहत को अच्छा रखेंगे। डेफिनेटली। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मर्तबा हम बैठें, सोचें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करें। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर हम कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर फराह, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करने के हवाले से जो है वो हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो कितना ज़रूरी है एक बार सोचें कि हमारा लाइफस्टाइल हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, या इसको भी वही रिवायती अंदाज में कि दिल करेगा तो देखा जाएगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं देखेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कसूर सारा हम दिल पे डाल देते हैं, बट इट्स एक्चुअली द ब्रेन, और हम खुद ही सोचते हैं और अपनी चीज़ों को हमने डेवलप किया हुआ है। रूटीन और लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो इसके 5 पिलर्स हैं विच हैज़ बीन डिफाइंड रिसेंटली, कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने जर्नल लाइफस्टाइल में अपनी इम्प्रूव करनी है, जिन पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले तो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन आ जाती है, जिस पे डॉक्टर बुरहान जो है वो डिटेल में जो है वो बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जो इग्नोर कर रहे होते हैं, उसमें एक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम समझते हैं कि अगर हम लोगों ने जाके 1-2 घंटे जिम में लगा लिए तो दैट्स एक्सरसाइज, या बहुत सी ख़वातीन ये समझते हैं कि घर का काम इज़ एन एक्सरसाइज। डेफिनेटली एक्टिविटी ज़रूर है, उसको ये नहीं कहेंगे कि छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी डेली लाइफ में 20-30 मिनट्स की कोई एक एक्सरसाइज जो है वो हमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम उसको जो है वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एंड अगेन कंसिस्टेंसी के साथ डेली में वो होना चाहिए। 5 times a week इज़ इनफ, बट 7 days a week विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ रूटीन। थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो स्लीप है, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हम लोगों की आदत है कि हम लेट नाइट जागते हैं, फिर सुबह हम लोगों में से अक्सर जो है वो नमाज के लिए उठ रहे होते हैं, और ब्रोकन स्लीप जो है वो होती है। और बच्चों में हम लोग स्लीप पैटर्न्स का ख्याल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बच्चे बहुत लेट जाग रहे होते हैं रात को, और सुबह उनको हम स्कूल के लिए, स्पेशली इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमने देखा कि रूटीन बिल्कुल डिसबैलेंस। बिल्कुल,
तो उसकी वजह से आपके जैसे डॉक्टर भान ने भी मेंशन किया, आपकी बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल। अगर आपकी स्लीप जो है वो नहीं होगी तो इट्स इन्फ्लेमेटरी हार्मोन जो कि वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म और वर्किंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्लीप को बिल्डअप करने के लिए रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच हैज केम कि स्लीप के साथ ही आपके बहुत सी जो है ना डिजीजेस के इम्प्रूव होने के जो है वो चांसेस होते हैं। इवन कैंसर हैज़ अ रिस्क फैक्टर अगर आपकी स्लीप जो है वो इम्प्रूव ना हो। बिल्कुल। एंड फोर्थ चीज़ जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं वो है मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, जिसका मतलब हम लोग जो है वो नेचर के साथ ताल्लुक, हम लोग कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि हम वॉक करने के लिए हों, ट्रीज़ को देखना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी अगेन आपकी बॉडी में जो है वो इस किस्म के हार्मोन्स जो है वो पैदा करता है कि आपकी बॉडी के एक रिलैक्सेशन के उसमें माहौल में जाती है। सो डाइट, एक्सरसाइज एंड देन हमारे पास अगेन उन्होंने जैसे मेंशन किया इंटरपर्सनल स्किल। अब सोशल मीडिया को ही आप देख लीजिए, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड सो मच इन जनरल पॉपुलेशन, जजमेंट्स और ये चीज़ें और दूसरों की जो है वो हम लोग वेट करते रहते हैं कि कोई हमें एवेलुएट करे, हमें अप्रिशिएट करे। ऑल ऑफ दिस इंक्रीजेज द स्ट्रेस ऑन जनरल पॉपुलेशन और जो यंग पॉपुलेशन है, और इसकी वजह से अगेन हम जो है वो ग्रेजुअली एंड स्लोली हार्ट डिजीज़ जो है वो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ के अलावा बाकी डिजीज़ भी जो है वो इंक्रीज बिल्कुल वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनको रोकना या इन पर किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सनाउल्लाह साहब, हम ये देखते हैं कि जो हार्ट डिजीज़ की रेशो है, रिसर्चेस भी डेफिनेटली यही कहती हैं कि वो मेल फिगर में ज़्यादा है रादर देन फीमेल्स में, तो इसकी क्या रीज़न है आपकी नज़र में? हाँ, मेरे साथी डॉक्टर साहब हम जो है ना ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें बता रहे थे। मेरे ख्याल वर्ल्ड हार्ट डे का पैगाम जो है ना, मेरे ख्याल है ये हमें एज ए ले मैन जो है ना वो लोगों को देना है, लोगों को जानना है। मैं एक मिसाल दूंगा कि 75% अटैक जो है वो घरों और दफ्तरों में होते हैं, जहाँ हमें जो है ना वो ले मैन जो है ना वो लोग होते हैं। हॉस्पिटल में 8 से 10% अटैक दफ्तर में होते हैं जहाँ डॉक्टर साहबान होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं लोगों को ट्रेनिंग देने की, जगह जगह जाके स्कूल कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट में, मकसद ये कि लेमैन को हमने ट्रेन करना है। आज का मैसेज भी मेरा ख्याल है हमारा जो है ना बजाय ज़्यादा लेमैन पे होना चाहिए कि लोगों को हमने क्या बताना है कि आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, लेडीज़ कैसे बच सकती हैं, जेंट्स कैसे बच सकते हैं। तो उसमें जो हम जो है ना वो तकरीबन पिछले 36 साल से कर रहे हैं, हम जो है ना वो लेमैन को मैसेज देते हैं कि आपने दिल की बीमारियों से कैसे बचना है। बहुत महंगा इलाज है। जैसे डॉक्टर साहब हम बता रहे थे, बात करेंगे भी अभी डाइट पे कि हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए। डाइट जो है वो बैलेंस डाइट क्या है, जो अल्लाह के नबी ने बताया, किसी चीज़ से मना नहीं किया। हमारे कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ खाएं, ये ना खाएं, ये खानी है, ये नहीं खानी, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें किसी चीज़ से मना नहीं किया। जो हलाल चीज़ है वो हमें खानी चाहिए, लेकिन बैलेंस तरीके से। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप जो है ना वो हद से तजावज़ ना करें, तो ये है बैलेंस डाइट। आप हर चीज़ खाएं लेकिन एहतियात के साथ जो है ना वो खाएं। इसी तरह वर्जिश की बात हुई कि आप डेली जो है ना वो वॉक करें, वर्जिश करें और अपने आप को एक्टिव रखें जो है ना वो। इसी तरह हम जो है ना वो बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। आज के ज़माने में मेरे ख्याल है सबसे बड़ा काज जो है वो दिल की बीमारियों का वो स्ट्रेस है। बाकी पहले जो है ना वो कहे जाते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो स्ट्रेस जो है ना, इसके ऊपर हम लोगों की जो है ना वर्कशॉप्स भी करते हैं, लोगों को जो है ना वो देते हैं। और एक दो चीज़ें जिस पे हमेशा मैं जो है ना वो बातें करता हूँ, हम जो है ना वो पनाह का जोर रहता है, वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इख्तियार में हैं, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में। मसलन एक ये है कि ये फैमिली से भी जो है ना ट्रैवल करे, वो आपके इख्तियार में नहीं है, माँ बाप को चूज़ करना आपके इख्तियार में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं। मसलन तंबाकू नोशी, सिगरेट जो है, ये कोई जो है ना ये कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हम नुकसान करते हैं। पिछले दिनों हमने एक सर्वे करवाया कि एक कॉमन मैन, एक गरीब आदमी जो है ना 4 से 5 हज़ार के सिगरेट पी जाता है मंथली। अगर वो सिगरेट जो है ना वो बच्चों को फ्रूट खिला दे, बच्चों की तालीम पे लगा दे, खुद खा ले, तो ये जो है ना अच्छी बात है। उससे उसका बिगड़ेगा कुछ नहीं, उसका नुकसान कोई नहीं हो रहा। इसी तरह शुगरी ड्रिंक हैं, मीठी चीज़ें हैं। मैं अभी पढ़ रहा था ये वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में, तो एक इंटरनेशनल स्टडी है जो रोज़ाना एक शुगरी ड्रिंक या एक से ज़्यादा पीता है, उसको 42% हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते और ना ही हम जो है वो महसूस करना चाहते हैं, बल्कि अगर कोई रोके तो हम रुकते भी नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। सेहतमंद ज़िंदगी का इंहिसार रोज़मर्रा की रूटीन पर, इस रूटीन को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, इस पर बात की जा रही है। और आज के दिन के हवाले से हम बात करें, आलमी यौम कल्ब है आज, इसको मनाने का मकसद क्या है और इस मकसद को जो है वो हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसके हवाले से भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमारी सेहत को जो खतरात लाहक हैं, जो हमने बदलने हैं या कंट्रोल करने हैं या इनके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो कौन कौन से हैं, उन पर भी गुफ्तगू की जा रही है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जैसे डाइट के हवाले से बात हुई थी, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, वहाँ पे भी हम यही कहते हैं कि मेरा दिल जो चाहेगा वही खाऊंगा और जितना खाना है उतना मुझे पता है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना मेरे लिए ज़रूरी है। एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई अवेयर नहीं है इसके हवाले से। जी, डाइट, लाइफस्टाइल, हमारे इंटरपर्सनल कंसर्न्स सारे के सारे डिपेंडेंट हैं एक चीज़ पे, बिल्कुल, सिर्फ एक चीज़ पे, और वो चीज़ है कि हम अपने शऊर का इस्तेमाल करते हैं या हम तहत शऊर, जिसको कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कहते हैं, कि हम सब कॉन्शियस के बहाव में बहते चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक अल्टीमेटली इसी से बनता है। ठीक, अगर हमने सोचना नहीं है अपने शऊर से, देखें इंसानों और जानवरों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है शऊर, बिल्कुल है, कॉन्शियस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर हमने नहीं सोचना तो फिर हमने सारा इल्ज़ाम दिल को देना है कि दिल जो चाहेगा वो खाएंगे, दिल जो चाहेगा वो करेंगे। खुदा का वास्ता है कि दिल को इल्ज़ाम ना दें, और मैं तमाम व्यूअर से कहूँगा उसके बजाय अपने शऊर की तरफ फोकस करें, सोचें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका इम्पैक्ट किस किस पे आएगा। हम वो हैबिट्स जो कि समझते हैं कि शायद सिर्फ वो हमें डैमेज कर रही हैं, तो हमारी मर्ज़ी वो सिर्फ हमें डैमेज नहीं कर रही, हमारे अलावा किस किस को डैमेज करती हैं। अभी सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की स्मोकिंग की, कि वो एक गरीब बंदा भी कितनी स्मोकिंग कर जाता है और वो खुद डैमेज नहीं हो रहा, सिर्फ पैसिव स्मोकिंग से वो अपने आसपास वालों को कितना डैमेज कर रहा है। Exactly ऐसे ही है। सो जब तक ये नहीं सोचेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब हम इस सोच का आगाज़ कर लें, फिर आगे चलते हैं कि डाइट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमें हमारी हेल्थ की और हमारी अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा, हार्ट की और ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। ठीक, उसमें सबसे अहम चीज़ है कि जो नेचर ने हमें दिया है, जो भी नेचर ने हमें दिया है, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, व्हाटएवर द डाइट आइटम्स गिवन बाय द नेचर, हम उसको नेचुरल वे में, और जो प्रोसेस हो गए हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड शुगर्स हैं, ठीक, या वो प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं। अगर हम ऑयल नेचुरल ले रहे हैं, नेचुरल ऑयल कहाँ से, हम दूध पी रहे हैं उसमें भी ऑयल है, हम सीड्स ले रहे हैं, दालें खा रहे हैं, हर चीज़ में ऑयल है, बिल्कुल है, वो सारा नेचुरल है, वो हमारे लिए डैमेजिंग नहीं है। जबकि हम जो प्रोसेस्ड घी, ऑयल, ये सारे इस्तेमाल करते हैं, डेंजरस, बिल्कुल। शुगर, और उसकी क्वांटिटी तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस। जी, शुगर किस चीज़ में नहीं है, आप जो खासकर फल उठाएंगे कितनी शुगर मौजूद है, आप जी भर के शुगर खाएं, लेकिन फलों के ज़रिए खाएं। सही, जब वो शुगर खाएंगे ना सिर्फ ये कि आपका शौक पूरा होगा मीठे का, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डेफिनेटली। फ्रूट्स में बेशुमार फ्रूट्स ऐसे हैं, लाइक आजकल जो सीज़न है, हम उस सीज़न के जो फ्रूट्स देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हर फ्रूट ही हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। हम ग्रेप्स की बात करते हैं, अंगूर, सही, अंगूरों के बीज, ये सारी चीज़ें हार्ट के लिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप रेगुलर इनटेक इसका कर रहे हैं, तो ये आपको बीमार होने से बचाएगी। अगर कोई हेरिडिटरी इशू नहीं है, अगर कोई, जिसको कहते हैं ना कि वो बाप दादा से एक बीमारी चली आ रही है, वो आ रही, इवन अगर बाप दादा से भी कोई बीमारी आ रही है, तो ये डाइट एलिमेंट्स उसके चांसेस को मिनिमाइज करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो बैड डाइटरी हैबिट्स हैं, ये तो मैंने बताया कि गुड डाइटरी हैबिट्स, जो बैड डाइटरी हैबिट्स हैं, वो सिर्फ हमें ही नहीं, वो क्रोमोसोमल लेवल पे जो डैमेज कर रही होती हैं, वो आने वाली नस्लों में भी बीमारी वो आगे लेके जाती हैं। बिल्कुल। सपोज हम ये जो आजकल फास्ट फूड्स का ट्रेंड है, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, तो हो सकता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम होने से पहले ही किसी और वजह से
हमारी डेथ हो जाए और हम हमारे आसपास के लोग ये सोचें कि ये तो इतनी ये बर्गर्स खाया करता था, इसको हार्ट डिजीज़ कोई नहीं हुई, लेकिन वो चीज़ इवन ऑफस्प्रिंग्स में, औलाद में ट्रांसफ़र हो रही होती है। बिल्कुल। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ हम इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, हमारी नस्लें इन्फ्लुएंस बिल्कुल हो रही हैं और इसको हमने कंट्रोल करना है। डॉक्टर फराह, आप क्या ऐड करेंगी? ये आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो हमने खुशी से अपनाया है और हमें लगता है कि ये हमारी जो है वो कामयाबी का ज़ामिन है और हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून है, ये किस कदर नुकसानदेह साबित हो रहा है, स्पेशली अगर हम दिल की बात करें तो? जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हम कहते हैं जब आपको हार्ट डिजीज़ अभी तक डायग्नोज नहीं हुई, लेकिन आपने अपने लाइफस्टाइल को या ज़िंदगी को ऐसे रखना है कि आपको इस किस्म की कोई डिजीज़ हो भी ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कोई आपके हार्ट डिजीज़ के जैसे ब्लड प्रेशर है या आपको पहले कोई कार्डियक इशू या हार्ट इशू हो चुका है, तब आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे रखना है ताकि मज़ीद डिजीज़ की प्रोग्रेस ना हो और आपको दोबारा जो है वो ख़तरा ना हो। तो ये दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में प्राइमरी केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे हर डॉक्टर का एक नेम्ड फिजिशियन जो है वो हो, जो कि उस पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को शुरू से ही एवेलुएट करे। बिल्कुल। रिस्क फैक्टर्स दो तरह के, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं फॉर्चुनेटली कम होते हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिक्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी डिजीज़ चल रही हैं जो कि आपको जीन्स में मौजूद हैं तो वो आपको हो जाएंगी। ठीक। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा बड़ा फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, चाहे वो हम हार्ट डिजीज़ की बात करें, स्ट्रोक की बात करें या हम कैंसर की बात करें। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में यही आपके लाइफस्टाइल्स में जो चीज़ें वो आ जाती हैं। स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो डाइट में डॉक्टर बुरहान ने जैसे बताया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसमें साथ में एक चीज़ ऐड करूँगी, टाइमिंग्स ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हम बहुत टाइम पे ये नहीं देखते कि हम खाने के हमारे औकात क्या हैं। बिल्कुल। हम लोग एज अ एनिमल अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ एन एनिमल स्पीशीज़, अगर हम उसमें देखें तो कोई भी जानवर जो है वो ये नहीं देखता कि सुबह 9 बजे हो गए अब हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, दिन को दोपहर के 2 बजे हमें खाना खा लेना चाहिए, अब रात को इतने बजे तक हमें रात का खाना खा लेना चाहिए। एनिमल्स की हैबिट्स क्या होती हैं, जब उनको भूख लगेगी वो खाना बिल्कुल ऐसे ही है, एंड देन अवेलेबल फूड जो भी होगा वो खाएंगे। हमारा ये है कि हम लोगों का पूरा दिन ऐसे तमाम में गुजर जाता है कि हमने खाना क्या खाना है, इतने बजे खाना लगेगा, चाहे भूख लगी या नहीं लगी, बैठो खाना खाओ ही खाओ। बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली दैट बॉडी डजंट रिक्वायर इट। लेट नाइट जागने की आदत है, फिर साथ मंचिंग हो रही है, अब उसको कंज्यूम करना या नहीं करना हम नहीं सोच रहे। आपका स्टमक फुल है और आप रात को सो रहे हैं, दैट्स नॉट व्हाट यू डोंट नीड इट। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को जो है खाने की हैबिट्स के साथ हम क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। डेफिनेटली। वेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वेट मैनेजमेंट के लिए अगेन आप खाना आप जो भी खा रहे हैं, जिस तरह भी खा रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कैसे कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। बिल्कुल, इन तमाम तर चीज़ों पर हमने जो है वो नज़रसानी करनी है और इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो दिल की बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमें साइंस एंड सिम्टम्स वाज़े पता चल रहे होते हैं सनाउल्लाह साहब, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपकी नज़र में बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब इसके डाइट के बारे में भी काफ़ी बात। मैं एक दो चीज़ें जो है ना वो जनरल पब्लिक के लिए वर्ड आर्ट है, मैं जो है ना लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक दो चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पैसिव स्मोकिंग की बात की, तो जो सिगरेट पीने वाला है, हम नॉर्मल ये देखा जाता है कोई यार सिगरेट पी रहा है अपना नुकसान कर रहा है, अपने पैसे फूंक रहा है अपना नुकसान, लेकिन इसके नुकसानात मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो 7 लोगों का कितना नुकसान कर रहा है। जब एक बंदा सिगरेट जो है ना वो कश लेता है तो वो सिर्फ 15% जो है वो धुआं अपना अंदर इनहेल करता है, जो है ना 85%, 85% वो धुआं बाहर निकाल, जब हम पफ लगाते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। वो 85% कहाँ जाता है, आपने कभी सोचा है? सिर्फ वो जो नुकसान करने वाला है वो खुद 15% ले रहा है, 85% हमें दे रहा है जो नहीं पीने वाले, वो अपने बच्चों को भी दे रहा है, अपने वालिदैन को दे रहा है, घर वालों को दे रहा है। तो हमें ये एक तो ये भी है कि मैं जो है ना लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप ख्याल करें कि वो आपका कितना नुकसान कर रहा है, आपके राइट्स कितने जो है ना वो डैमेज कर रहा है। एक चीज़ जो है ना ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल ये एक फैशन बन गया है, जो बच्चा थोड़ा सा वो मोटा सा होता है या उस तरह, तो माएँ भी बड़ी खुश होती हैं, नॉर्मल बड़ा सेहतमंद बच्चा है, वो बच्चा सेहतमंद नहीं होता। ठीक है, बच्चा जो स्मार्ट है वो सेहतमंद है,
जो मोटा बच्चा है या उस तरह का है वो जो है ना उसकी डाइट का हमें माओं को भी ख्याल करना चाहिए, बाकी चीज़ों को भी ख्याल करना, और सबसे ज़्यादा जो उसकी वजूहत है वो हमारा ज़्यादा मीठा है जो हम फैशन के तौर पर लेते हैं। मीठा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हर चीज़, हम फ्रूट खाते हैं उसमें मीठा है, दूध पीते हैं उसमें मीठा है, कोई डाइट लेते हैं उसमें मीठा है। नेचुरल मीठा पहले जो है ना लोग लिया करते थे, बीमारियाँ कम थी। पहले मैंने कहा कि 84 में जब ये हमारी पहला AFIC जो है ना बनाया गया हॉस्पिटल, और लोग परेशान थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्या है, दिल के कितने लोग होते हैं यार, इतने ज़्यादा लोग। अभी मैडम यकीन करें कि आप पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल गिन लें कितने हॉस्पिटल हैं, लेकिन लोग, कल मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए कि कल शाम से मेरी वालदा इमरजेंसी में पड़ी हुई है, बेड नहीं मिल रहा। ये हालत है पिंडी इस्लामाबाद में, बाकी जगह आप देखें इतनी बीमारियां वबा की तरह हो गई हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी जो है ना वो आदत है कि हमने मीठा ज़्यादा, पहले जो है ना कहते थे कि जी ये जो है ना वो गोश्त जो है वो ईद पे लोग खाते थे या कोई मेहमान आ जाता तो खाते थे। आज मेरे ख्याल है हमारा डेली का कोई ऐसा मील नहीं है जिसमें हमारा मीट ना हो। जो है ना ऑयल जितना जो है ना वो पहले हम एक महीने में पूरी फैमिली खाती थी, मेरे ख्याल है आज कढ़ाइयाँ बना के या सारे करके वो हम एक दिन में उतना जो है ना बिल्कुल ऐसे। मीठा भी उसी तरह ही हम खाते हैं। इसी तरह तंबाकू जो है उसका भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। पहले बुजुर्ग जो थे, वो बड़े जो थे, वो चिलम की बाद में पीते थे, वो भी जो है ना चौक में जाते थे या किसी डेरे पे जाते थे तो चिलम पीते थे। आज हमारे बच्चे जो हैं वो शौकिया जो है ना वो शुरू कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में देखें, और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ड्रग। आज हमारी बच्चियां जो है, पहले मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो है ना वो हमारा लेडीज़ में, आपने कहा कि लेडीज़ में और जेंट्स में, पहले लेडीज़ और जेंट्स में 1:10 की रेशो थी। 10 मर्दों में एक खातून जो है वो हुक्का पीती थी या सिगरेट पीती थी। अभी 5 में से 2 खवातीन जो है वो सिगरेट स्मोकर हैं। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें बतानी है लोगों को, हमने आज आपके बिल्कुल बतानी है और कंट्रोल करना है। डेफिनेटली सनाउल्लाह साहब, हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। हमने ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सेहतमंद ज़िंदगी का इन्हिसार रोज़मर्रा की आदत पर, और इन आदत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम डिस्कशन करें। साथ ही साथ बात करें आज के दिन के हवाले से। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, हम किस तरह से जो है वो हार्ट डिजीज़ से अवेयर हो सकते हैं, इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं कि हम इनको कंट्रोल कर सकें, एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और इसी अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से हमारी टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा कोलेस्ट्रॉल जैसे मसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से दिल के अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। साल 2020 तक मुनासिब हिफाजती इक़दार के इक़दाम न होने और माहिरीन तिब के मशवरों पर अमल न करने के बायस 1.5 करोड़ अफराद दिल के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी सबसे बुनियादी वजह सिगरेट नोशी है। 1970 तक दिल के अमराज अमीर ममालिक और मालदार अफराद तक महदूद थे, मगर अब मुआशी नाहमवारी, गुर्बत, नाकिस खुराक की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तशवीशनाक अमर यह भी है कि शुगर की बीमारी की वजह से भी 70% के करीब ज़ियाबीतिस के मरीज दिल के अमराज में मुब्तला होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, जबकि बाकी 30% अमवात की बड़ी वजह गुर्दों की खराबी और दीगर बीमारियां हैं। दिल की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजह मालूमात की कमी, जहनी दबाव, तंबाकू नोशी, शुगर, बुलंद फशार खून, आराम पसंदी, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, गैर मुतहरिक तर्ज जिंदगी, मोटापा, बसियार खोरी और बाकायदगी के साथ वर्जिश ना करना है। वैसे तो अमराज कल्ब की एक आम अलामत सीने में तकलीफ होना है। सीने में शदीद तकलीफ होने की सूरत में ही हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा इतनी देर हो जाती है कि हमारे दिल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच जाता है और नतीजतन हम तकलीफ दह ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। अमराज कल्ब से बचने का सबसे आसान तरीका तो बाकायदगी से हल्की फुल्की वर्जिश करना और फाल जिंदगी गुजारना है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल दिलो दिमाग को सेहतमंद रखता है।
जबकि तेज मिर्च मसाले और चिकनाई वाले खाने अमराज़ क़ल्ब समेत मुतादिद बीमारियों का सबब बनते हैं। तहकीक के मुताबिक दिन के आगाज में नाश्ते में ज्यादा कैलोरीज लेना और रात के वक्त कम खाना अमराज़ क़ल्ब, फालिज और खून की शरियानों से मुतालिक दीगर कई अमराज का खतरा कम कर देता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हार्ट डिजीज़ यानी कि अमराज़ क़ल्ब को रोकना है हमने, और इसकी जो बढ़ती हुई रेशो है इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन है, इस पर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं और वो हमें क्या गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि रीज़न्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो शायद इतनी कॉमन प्रैक्टिसिंग हम देखते हैं कि हम उसको कंसीडर नहीं करते। स्मोकिंग हो रही है, ठीक है हो रही है, हम नहीं करें, हमें लगता है कि शायद हम महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल कर रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है या शुगर का इंटेक जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, डायबिटीज़ बढ़ रही है मुल्क में, कोई बात नहीं, हम तो महफूज हैं ना, खैर है, कुछ नहीं होता। ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जब तक हम महफूज हैं तब तक ठीक है, किसी और की जान जा रही है तो जाती जाए। हमने तो ओवरऑल अपनी सोसाइटी का सोचना है। आई एग्री। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लिए सोचें और दूसरों के लिए ना सोचें। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि एक बार कर लो उससे कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही। थोड़ा सा तो है, इससे क्या होता है। यहाँ पे मैं व्यूवर्स के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि व्यूवर्स जो है इस चीज़ को समझें कि हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यूमुलेटिव होके हमारे पास वापस आता है। बिल्कुल आता है। हमारी ज़िंदगी एक बैंक अकाउंट की तरह है। कि जिस तरह बैंक अकाउंट होता है, हम उसमें अगर पीरियोडिकली पैसे जमा करवा रहे हैं, थोड़ा या ज़्यादा जमा करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, तो हमारा अकाउंट बैलेंस अच्छा होगा। सही। हम जमा नहीं करवा रहे, निकालते जा रहे हैं, तो बैलेंस कम होता जाएगा। बिल्कुल होगा। इसी तरीके से हमारी गुड एंड बैड हैबिट्स हैं, जो भी अच्छी या बुरी आदत हैं वो हमें बिल्कुल इसी अंदाज में इम्पैक्ट करते हैं। सही। कि अगर हमारी अच्छी आदत हैं तो हमारे हेल्थ के लिए पॉजिटिव एलिमेंट्स जमा होते जाएंगे और मुश्किल वक्त में वो हमारे बॉडी के डिफेंस की सूरत में हमें सपोर्ट करेंगे। सही। और अगर हमारी बुरी आदत हैं तो वो हमारी हेल्थ को ग्रेजुअली इंटरनली डैमेज करते जाएंगे। डेफिनेटली करेंगे। वो हमारी सेहत को भी डैमेज करेंगे, हमारे जिस्म को भी डैमेज करेंगे और हमारे रिलेशंस को भी डैमेज करेंगे। Exactly. जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, हमारी बैड हैबिट्स उसको भी डैमेज करती हैं। तो जब हमें हर तरफ से मल्टीलैटरल हर तरफ से डैमेज हो रहा है तो हम उसको अवॉइड करें। सही। बेशुमार चीज़ें को गेस्ट ने बता दी हैं। एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो थोड़ा सा रेलेवेंट है मेडिकल प्रोफेशन से। हमारे डॉक्टर्स भी और वो तमाम लोग जो कि बतौर पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी उनको जिन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, ये हैबिट है दवाओं से दूरी की। सही। जहाँ मीठे की बात हुई, जहाँ चिकने की बात हुई, वहाँ मैं दवाओं की भी बात करूँगा। दवाओं से जितनी दूरी हो उतना अच्छा है। जहाँ इंतहाई ज़रूरी है उधर दवा ज़रूर इस्तेमाल होनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ तो फिर दवा ना इस्तेमाल करने के जो नुकसानात हैं उस पर भी बात करूँगा। पहली चीज़ है कि दवाओं से दूरी, कि हमें ज़रा सा दर्द हुआ, हमने दर्द की गोली खा ली, सबसे कॉमन प्रैक्टिस। ज़रा सा दर्द हुआ, दर्द की गोली खा ली, बच्चों को दे दी। अब ये एक दर्द की गोली हमारे स्टमक को यानी मैदे को डैमेज कर रही है, निज़ाम को डैमेज कर रही है, हमारे गुर्दों को डैमेज कर रही है, हमारे हार्ट को डैमेज कर रही है, तरह तरह के डैमेजेस हैं। अच्छा, अब जब ये दर्द की गोली, हम ये देखें कि उसके बजाय हम कर क्या सकते हैं। दर्द की गोलियों की मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि टेक्निकली उसकी क्या किस्में हैं, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा कि जो उनमें सबसे पावरफुल किस्म की है ना, एक तो वो हम उसको एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। एक उससे भी पावरफुल है, जो वो पावरफुल दर्द की दवाई है, उसका जो मैकेनिज्म है वो अगर हम अच्छे काम करना शुरू कर दें, वो हमारे इंटरनल एंडोर्फिन्स के जरिए जो काम कर रही होती है, जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं, एंडोर्फिन्स के जरिए काम कर रहे हैं। वो एंडोर्फिन्स हमारे अपने कंट्रोल में, हम अपनी हेल्दी हैबिट से वो एंडोर्फिन्स अपने अंदर रिलीज करवा सकते हैं। सही। और अगर हम वो रिलीज करवा सकते हैं तो एनसेड्स के बजाय वो पावरफुल एंडोर्फिन्स क्यों ना रिलीज करवा लें अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए।
ये मैं अपने नाजरीन से कहना चाहूँगा, और अगर नाजरीन में डॉक्टर्स हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और काउंसलिंग की जाए पेशेंट्स की कि हमें एनाल्जेसिक्स यानी कि ये पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर जो ड्रग फूड इंटरेक्शन है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ड्रग इंटरेक्शन के कौन सी 2 दवाइयाँ एक साथ नहीं लेनी, उससे हटते हुए ड्रग फूड इंटरेक्शंस कि कौन सी दवाइयाँ और कौन सी खुराक एक साथ नहीं खानी, इसके हवाले से तो पता ही नहीं है हमें, इसके हवाले से पता ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बेशुमार डॉक्टर्स ने भी ये समझ लिया है कि खाने की एहतियात बताना तो हकीम का काम है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या एहतियात की जाए तो वो कहते हैं किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, सब खाओ। जबकि ड्रग फूड इंटरेक्शन एक बड़ा अहम एलिमेंट है। और ख़ासकर मैं नाजरीन से ये कहूँगा कि ये जो बच्चों की चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट के इंटरेक्शन बहुत सारी दवाइयों के साथ हैं। ना खिलाएं तो अच्छा है, मगर अगर खिलाते भी हैं तो जब बच्चा बीमार है और दवाइयाँ दे रहे हैं तो चॉकलेट ना खिलाएं। अच्छा, ये इस कदर नुकसानदेह है जी, चूँकि इंटरेक्शंस हैं। अब वो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि बच्चे को दवाई खिला रहे हैं तो इंसेंटिव के तौर पे चॉकलेट साथ में दे दी कि बेटा ये दवाई खा लो, उसके बाद चॉकलेट खा लेना। अब पता ये लगा कि जो फ़ायदा होना था वो तो होना है, उससे बढ़ के नुकसान हो गए। इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करना इंतहाई ज़रूरी है। ड्रग फूड इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, इस तरह जो लोग कर रहे होते हैं कि अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है, मेडिसिन खानी है, नहीं खाई जा रही तो खाने के दरमियान में खा लो या खाने से पहले खा लो, खाने के फ़ौरन बाद खा लो ताकि खाने का टेस्ट मिक्स हो जाए और मुझे मेडिसिन की जो है वो टेस्ट ना आए। देखिए, मुख्तलिफ दवाइयों के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं कि उसका जब दवाई हमारे अंदर जाती है, हम 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी। हम फार्माकोलॉजी में यानी दवाओं के जो इल्म है उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। उसकी 2 बड़ी फील्ड्स हो जाती हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि दवाई ने हमारे जिस्म के साथ क्या करना है और हमारे जिस्म ने दवाई के साथ क्या करना है। हमारा जिस्म हर दवाई को एक जैसे अंदाज में कबूल नहीं करता है। इसके हवाले से भी जो है वो कंसल्टेशन लाजमी है या हमने सोचना है और अवेयरनेस जो है वो हासिल करनी है। इस पर मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। आलमी यौम कल्ब यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारी सेहत को कौन कौन से ख़तरात लाहक हैं, इन ख़तरात से कैसे हम जो है वो अवेयर हो सकते हैं और इसके लिए हमने कौन से कंट्रोल्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमने अपने बच्चों को जो है वो इन ख़तरात से कंट्रोल करना है या फिर उनकी तरबियत में हमने ऐसी रूटीन को शामिल करना है कि वो दिल की बीमारियों से महफूज रह सकें। उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है और डेली रूटीन को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करते हैं। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर फ़रा, ये भी जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हार्ट डिजीज़ को रिलेट करते हैं वो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है स्टमक एक है या फिर स्टमक के इश्यूज़ चल रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि शायद हार्ट इशू है और फ़ौरन रश करते हैं डॉक्टर के पास। इससे भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं नुकसान पैदा हो रहा है। तो साइंस एंड सिम्टम्स पर फोकस करना और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? अच्छा, हार्ट डिजीज़ के चंद बड़ी कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं और लोगों को काफ़ी सारे पता भी हैं। मोस्ट कॉमन इज़ चेस्ट पेन, जो आपके सीने में दर्द होना, लेकिन इसमें दर्द की जो कैफियत है उसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ लोग शार्प पेन को डिस्क्राइब करते हैं, मोस्टली ये टाइटनिंग पेन होता है, जैसे आपको घुटन महसूस हो रही है या आपके चेस्ट के ऊपर वज़न या बोझ जो है वो पड़ा हुआ है। ऐसे जब सिम्टम हों तो आप डेफिनेटली इसको इग्नोर ना करें, इसको डेफिनेटली फ़ौरन जितनी जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड सिम्टम जो बहुत कॉमनली इग्नोर किया जाता है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना।
अगर आपको ग्रेजुअली एंड स्लोली नॉर्मल रूटीन के काम करने पे अगर आपका सांस फूल रहा है तो इसका मतलब कि आपके हार्ट का शायद पंपिंग एक्शन या किसी और वजह से आपको ब्लड जो है सप्लाई उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो इसको इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ थिंग जो हमारी आती है आपके मसल्स में, जो आपकी टांगों के मसल्स में क्रैम्प्स या टाइटनेस या पेन जो होता है वो भी पास दफ़ा आपकी, क्योंकि हार्ट जो है वो अगर हम इस पूरे की बात करें निज़ाम की तो सिर्फ हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है, उसके अलावा सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि सारे ब्लड को लेके जाती हैं। तो ब्लड सप्लाई में अगर कहीं ये सब जो है अगर कोई चीज़ हार्ट को इफेक्ट कर रही है तो ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करेगी, और कोई चीज़ ब्लड वेसल्स को इफेक्ट कर रही है तो वो हार्ट को इफेक्ट करेगी, वाइस वर्सा है। तो आपको वो सिम्टम को भी जो है उसको देखना ज़रूरी है। फोर्थ जो आपका आ जाता है वो है पैल्पिटेशंस, या आपके हार्ट बीट जो है आपको फील होगी। नॉर्मली एक आम इंसान को अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं होती है, और आपको हार्ट बीट अगर महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि आई एम अवेयर ऑफ माई हार्ट बीट, या वो तेज़ चल रही है या आहिस्ता चल रही है, तो वो चीज़ आ जाएगी। एंड फिफ्थ सिम्टम फेंटिंग का, यानी कि आपको डिजीनेस फील हो, आपको चक्कर आ रहे हों, या आपको लग रहा हो कि आप जो हैं वो बेहोश होने वाले हैं, या इस किस्म की कोई चीज़ है, या आपको बार बार लग रहा हो कि आपको बैठना पड़ता है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है ये वो ठीक नहीं है, या आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट इस तरह ऊपर नीचे जा रही है कि उसकी वजह से आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो इन सूरतों में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, और मैं ये कहूँगी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इसका इलाज आप खुद मत करें, या हकीम के पास, या आप फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनका, लेकिन उनका काम सिम्टम्स को डायग्नोज करना नहीं है। तो आप उनके पास जाके कि मुझे ये दवाई दे दें, या मुझे चक्कर आ रहे हैं मैं क्या दवाई खा लूँ, नहीं, इसके लिए फुल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, और फुल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फेसिस करती हूँ, जो डॉक्टर आपकी 2 लफ्ज़ों की हिस्ट्री सुनने के बाद आपके लिए दवाइयाँ लिखना शुरू कर दे, ये पहली इंडिकेशन है कि वो डॉक्टर ने ना आपको डायग्नोज किया है, ना आपको उसका ट्रीट करने में वो आपको हेल्प करेगा। फुल हिस्ट्री जो आपकी ले, और उसके बाद एग्जामिन करने के बाद एक डायग्नोसिस के जो है वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस या डायग्नोसिस, चंद डायग्नोसिस आपको बताए, और उसके बाद उनमें उनकी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, लेकिन हम सबसे ज़्यादा उसी से घबराते हैं कि अगर हमें मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करवाने का कहा जा रहा है, या हमें कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रॉपर जो है मेडिसिन को फॉलो करें, तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल माइंडसेट ही ऐसा है सनाउल्लाह साहब कि हम जो है वो कतराते हैं। हम कहते हैं ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, 2 दिन और गुजार लो, 3 दिन बाद देखेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कम हो गया तो एज इट इज़ चलने दो। ये जो हम अपनी सोसाइटी का माइंडसेट देखते हैं, और कुछ दिल की जो बीमारियां हैं उनमें अगर हम उसके रेशो को बढ़ता हुआ देखें, तो ये जो सोशल प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं, ये जो हमारे पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, ये भी किसी हद तक रीज़न साबित हो रहे हैं। मैडम, मैं यहाँ 2 बातें जो है ना बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर फरहा ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम, हम भी ये कहते हैं कि आप जो है ना अगर कोई आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये नहीं, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो ब्लड प्रेशर की कुछ दिन जो है ना मेडिसिन खाते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया जी, मैं अभी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता। शुगर है, शुगर की कुछ दिन मेडिसिन खाई, मैंने वो फ़लाँ चीज़ खाई थी, फ़लाँ कड़वी चीज़ खाई, मेरी शुगर ठीक नहीं होती। वो आपका डॉक्टर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर कंट्रोल कर रहा है, उसकी एडवाइस पे चलें। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं डॉक्टर्स के लिए भी एक पैगाम, जैसे एक जनरल पब्लिक के लिए हम अवेयरनेस का पैगाम देते हैं, डॉक्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ जो है ना वो एक पेशेंट को देखते हैं, एग्जाम करते हैं, उसके लिए टेस्ट लिखते हैं, वहाँ अगर 35 से 40 सेकंड 50 सेकंड इसके लिए भी निकाल दिए कि आप उसको अवेयरनेस की भी कोई 2-4 बातें बता दें, बड़ा अच्छा काम है। डॉक्टर से अच्छी बात जो है ना वो नहीं समझेगा मरीज़ जो है ना। मैं एक बात बताऊंगा, ये जनरल पब्लिक बताएगी तो वो बात उसको समझ नहीं आएगी। डॉक्टर कहता है ये मेडिसिन खानी है, वो खाता है, इतने बजे खानी है, वो खाता है। अगर वो 2-4-5 बातें जो है उसको वो जो है ना अवेयरनेस की भी दे दे कि आप जो है ना वो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं बड़ी अहम करना चाह रहा था वो ये था कि हम पिछले 36 साल से लोगों को आगाही दे रहे हैं, डॉक्टर भी दे रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का भी किरदार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम खाएं, बैलेंस डाइट लें, जो चीज़ें जो है ना वो हम जैसे कहते हैं, अभी बात हुई कि दिल नहीं मानता जी, दिल करता है जी, ये चीज़ दिल करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल से खाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, उनकी चीज़ों की जो है ना वो नहीं, उनको हमने उनसे बच के हम बीमारियों से, सिर्फ दिल की नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का किरदार भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है कि जिस चीज़ को आप दुनिया से या लोगों से दूर रखना चाहते हैं उसको थोड़ा महंगा कर दें। WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर किसी चीज़ के 10% रेट बढ़ाएंगे तो आपके 8 से 9% तक बड़ों में और 15% बच्चों में उसका कंट्रोल आ जाता है। तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट नोशी है, इनके ऊपर हमने बड़ी कोशिश की। हम पॉलिसी और लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ पनाह जो है ना बड़ा काम करती है। पिछले साल हमने इसके ऊपर टैक्स लगवाए भी, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि लास्ट तक प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए, कैबिनेट ने साइन किए, मिनिस्ट्रियों ने साइन किए, लास्ट में भेजा गया ये इसको बजट में डाल दिया जाए। तो बजट में हमारी फाइल ही गायब करवा दी गई। हम ढूंढ रहे हैं कि वो फाइल कहाँ गई, इतनी अहम फाइल। पिछले दिनों हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग थी तो हमने कहा जी ये फाइल, हेल्थ मिनिस्टर को भी शॉक लगा कि इतनी अहम फाइल कैबिनेट ने पास की है, प्राइम मिनिस्टर ने और रिकमेंडेशन के साथ भेजी है जी, कैबिनेट इसमें बजट में डालनी तो बजट से निकाल दी गई है। गवर्नमेंट का भी हक बनता है, गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है कि वो ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें जो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बीमारियों की वजूहात है, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। और जहां हम स्टेट के किरदार की बात कर रहे हैं वहीं इंडिविजुअली भी हमने एक किरदार अदा करना है। हमने खुद भी मिलकर एफर्ट करने हैं, अपनी सोसाइटी का माहौल चेंज करना है, इस माइंडसेट को डेवलप करना है और बहुत सारी ऐसी आदत जिनको हम कंसीडर नहीं करते उनको महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगियों को चेंज करने की भी जो है वो कोशिश करनी है। कोशिश कैसे हो सकती है, कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस अपने तीनों मेहमानों से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो हमें क्या गाइड करेंगे। आज के दिन के हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहानुल हक, डॉक्टर फरानास और सनाउल्लाह घुमन साहब, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और ना सिर्फ बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को समझना बल्कि एक बैलेंस रूटीन को फॉलो करना है। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आने के बाद जब लॉकडाउन पीरियड में हम थे तो हमने ये देखा कि हमने सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी सेहत को ही पहुंचाया, अपनी रूटीन को डिसबैलेंस करके। जहां सेहत की वजह से और ख्याल रखने के लिए हम घरों में मौजूद थे, वहीं सेहत को जो ख़तरात लाहक थे उनसे हम अनअवेयर रहे। इसकी क्या रीज़न थी और इन रीज़न्स को अब हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी तमाम बुरी आदत को, इस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सोल्यूशंस और सजेशंस का सेशन होगा अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, अमराज़ क़ल्ब से कैसे महफूज रहा जा सकता है इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू हो रही है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी कि आलमी यौम कल्ब। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं और इस मकसद को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, शऊर कैसे उजागर कर सकते हैं और किस तरह से अपनी सोसाइटी को एक बेहतरीन माशरा बना सकते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स हमने करने हैं और वो एफ़र्ट्स क्या हैं उन पर अब हम जो है वो ज़्यादा जो है रोशनी डालेंगे और अपने तीनों गेस्टों से, तीनों मेहमानों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इसके हवाले से सॉल्यूशंस और सजेशंस प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ओवरऑल जब हम इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं कि रूटीन भी चेंज करनी है और जितनी सेहत को ख़तरात हमारे लाहक हैं उनसे भी किसी हद तक हमने कंट्रोल और अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इन दोनों को मर्ज करते हुए हमने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, इसके हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो आज चीज़ें डिस्कस हुई हैं जिसमें हमारी हैबिट्स, पर्सनल हैबिट्स, इंटरपर्सनल हैबिट्स, दोनों पे तवज्जो दी जाए। पर्सनल हैबिट्स में हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हाइजीनिक हैबिट्स हैं और हमारा लाइफस्टाइल है, और इंटरपर्सनल में हमारे बिहेवियर है। ये बात हो गई। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा थोड़ा सा अपनी पिछली बात को, जिसमें मैंने ये कहा था दवाओं से दूरी। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वो ग्रुप है, वो ग्रोह है जो कि बेतहाशा दवाइयाँ खा रहा होता है और दूसरे वो लोग हैं जो कि कह रहे होते हैं कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमने दवाई नहीं खानी, हमने हिकमत की तरफ जाना है, हमने माजून खाने हैं, या हमसे खाया ही नहीं जाता। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट
दुनिया में हर चीज़ की है। डेफिनेटली है। अगर हम सांस लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है, किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा कैसे, लेकिन साइड इफेक्ट सांस लेने का भी है, तो इसकी वजह से हम सांस लेना नहीं रोक सकते कि चलो अब सांस रोक दो, सांस लेने के साइड इफेक्ट हैं। इसी तरीके से हम दवाइयों से मुकम्मल तौर पे दूर नहीं रह सकते। हमें डॉक्टर की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि हमें किस मर्ज़ में, किस बीमारी में कौन सी दवा खानी है और कौन सी दवाई से दूरी इख्तियार करनी है। एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है। एक और चीज़ जिसका मैं कहना चाहूँगा वो ये कि माशरे के, सोसाइटी के जो रोल प्लेयर्स हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए या उसके इलाज के लिए, उन रोल प्लेयर्स को पहचानें। जैसे यहाँ पे अगर हमारे साथ सनाउल्लाह साहब हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन पनाह क्या कुछ काम कर रही है बेशुमार लोगों को नहीं पता, वो इनको जानने की कोशिश करें। ये तो हमारे प्रोग्राम में है ना। बिल्कुल। तो सनाउल्लाह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना तो बताएं कि जो गरीब गुरबा उससे हेल्प ले सकते हैं वो हेल्प लें। उसके अलावा मैं एक और दोस्त हैं, मैं नाम लिए बगैर उनका जिक्र करता हूँ कि ही इज़ एस्टैब्लिशिंग अ वर्चुअल कार्डिक सेंटर। वर्चुअल कार्डिक सेंटर क्या है कि चूँकि हमारे पास कार्डिक सेंटर्स, दिल के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कम है, वो वर्चुअल कार्डिक सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें वेल रिकग्नाइज्ड कार्डिक कंसल्टेंट्स, दिल के माहिरीन, दिल के अमराज के जो माहिर डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान से बाहर के भी, उनको वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट स्टेशंस, जिसके ज़रिए मरीज़ आएँ और वो डायग्नोज हो सकें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, डायग्नोज करने की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट ओपिनियन वर्चुअली कनेक्ट कर देंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो कि इजी एक्सेस में नहीं है, उनके नज़दीक तरीन कोई कार्डिक सेंटर मौजूद नहीं है, तो वो वर्चुअल कार्डिक सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब कहाँ पे कर रहे हैं ये लोग सर्च करेंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल गूगल करें, उन्हें पता लग जाता है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। गूगल करके ढूंढें, वहाँ पे पहुँचें और अपना इलाज कराएं। सो ये वो हमारा बिहेवियर है जो कि हमें बता रहा होता है कि अगर हमने सर्च करनी है किसी अच्छी चीज़ की, किसी डाइटरी हैबिट की, किसी अच्छी इंटरपर्सनल हैबिट की, तो ये सारी चीज़ें हम सर्च करके अडेप्ट कर सकते हैं। एडेप्टेशन इंटरेस्ट की कमी है, ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। डॉक्टर फराह, आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमने काफ़ी हद तक बात की, देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस जो कि आपके पर्सनल लेवल पे होते हैं, और उसमें हमने जो है डाइट, एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ों की बात की और लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात की। उसके बाद अगेन कुछ सोल्यूशन जो हैं वो एज अ माशरा कम्युनिटी के तौर पे हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगेन की प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम ही लोग हैं जो इस माशरे का हिस्सा हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो आई थिंक सो मेडिकल प्रोफेशन में जितने लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि BLS की ट्रेनिंग तो एटलीस्ट वो कॉमन करें। हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर जैसे बताया गया कि यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स को तो हार्ट अटैक होगा तो वो घर पे होगा, या उनको होगा बाहर किसी कम्युनिटी में किसी जगह पे, हॉस्पिटल में तो आके लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा, वो तो कहीं बाहर ही होता है। BLS लाइफ सेविंग स्किल है, 5-10 मिनट में आप किसी की जान बचा सकते हैं। सही। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, BLS की ट्रेनिंग जो है एटलीस्ट हम आम लोगों को करवाएं। आपके माशरे में ज़्यादातर लोगों को BLS की ट्रेनिंग आनी चाहिए। फिर अगेन हमारे पास सेकंड चीज़ जो आ जाती है अवेयरनेस। अगेन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे आपको हेल्दी डाइट, कैंटीन्स में उनकी प्रोविज़न होनी चाहिए, वहाँ पे अवेयरनेस उनकी होनी चाहिए। स्कूल्स में ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे लोग गेम्स हों, एक्सरसाइज कर सकें। अक्सर तो कुछ कमरों के घर में ही स्कूल बना दिए जाते हैं, जब ग्राउंड्स ही नहीं होंगे तो बच्चे वहाँ से कैसे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। देन वी नीड टू गो टुवर्ड्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, उसकी तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास डेटाबेस होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे कौन से मरीज़ हैं जो कि हाई रिस्क हैं और हम उनको कैसे रेगुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, डेटाबेस मैनेजमेंट के बगैर और इनोवेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक सो कि ग्रेजुअली इसकी अवेयरनेस बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर लेंगे तो हेल्पफुल होगा सबके लिए। बिल्कुल, ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है कि जिन्होंने घर चलाना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, वो भी अवेयर हों। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आगे आपने जैसे कहा कि ख़वातीन में हार्ट डिजीज़ का चांस कम होता है। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन के मेनोपॉज से पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनमें वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, लेकिन उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर 50s, उनमें भी हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। एंड मदर एंड अ वुमन इन अ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और
उसके अलावा वो घर में जो बच्चों को देख रही होती हैं तो उनमें भी तो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी भी एजुकेशन, खैर मदर की एजुकेशन और उनके अवेयरनेस तो उसको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता, डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई ना कोई एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सनाउल्लाह साहब, आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? मैं एक तो ये मैडम फ़र्क की बात करूँगा कि ये जो है ना अवेयरनेस के सेशन पनाह जो है ये हम पिछले 36 साल से स्कूल कॉलेज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस लेक्चर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। CPR की ट्रेनिंग मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में और ख़ास तौर पे बच्चियों के स्कूल कॉलेज में कि जिन्होंने आगे पूरा घर संभालना है, उनमें हम जो है ना ये CPR की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सलूशन जो है वो मेरी नज़र में वो फिर वही बात है, एक तो लोगों को हमने आगाह करना है और दूसरा जो हमने अभी हमारी 50% से ज़्यादा आबादी जो वो ख़वातीन की है उनके साथ हमने मिलके उनको जो है ना हमने वाइस करना है और इस पे पनाह ने काम शुरू किया। अभी हमारा एक सेमिनार आ रहा है जिसमें हमने जो है ना वो पहले भी हमने कुछ किया है और अभी हम जो है ना जिसमें सिर्फ लेडीज़ को बुला रहे हैं, रोल ऑफ वुमेन्स टू कंट्रीब्यूट द जो है ना टूवर्ड्स द हेल्थ सोसाइटी, उनको हमने जो है ना इन्वॉल्व करना है, उनको बताना है। और एक बात जो है कि वो उनके लिए पैगाम कि हमारे प्रेसिडेंट जनरल मसूद कियानी जो लास्ट पे अपने लेक्चर में ख़वातीन के जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आज टेक होम मैसेज ये है कि घर में जाके गोश्त का, ऑयल का, चीनी का बजट आधा कर दें। मैं गारंटी से कहता हूँ आधी बीमारियाँ आपकी कम हो जाएंगी। सही, ठीक है जी। एक बात जो लास्ट बात है वो यही कि हम आगाही दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत इसमें हिस्सा है, गवर्नमेंट का बहुत हक बनता है इसमें। मैं जैसे बताया कि 10 से हम 6 पे आए, 6 से हम 1.5 मिनट पे आ गए कि 1.5 मिनट बाद एक बंदे को अटैक हो रहा है। 3 साल पहले हमने जो है ना ये देखा कि हेल्थ बर्डन जो है वो 143 बिलियन था हमारा। अभी परसों जो है ना वो इकोनॉमिस्ट जो बता रहे थे कि 200 बिलियन तक जो है ना हम पहुंच गए हैं, जो है ना वो हमारा हेल्थ बर्डन भी बढ़ गया। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हेल्थ बर्डन अगर बढ़ गया, बीमारियां बढ़ गई हैं, लोगों की मिजरी बढ़ रही, सिर्फ तंबाकू की वजह से 450 लोग डेली मर जाते हैं और 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो डेली हॉस्पिटलाइज होते हैं। उनकी बीमारी की या उनकी तकलीफ को तो आप छोड़ दें, गवर्नमेंट का कितना खर्चा आ रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों को कंट्रोल करना तो वो हमारी निस्बत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और मेरा मैसेज गवर्नमेंट के लिए यही है कि कम से कम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो आप कंट्रोल करें। बिल्कुल, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है सनाउल्लाह साहब ने। मैं बाकी मेहमानों से भी गुजारिश करूँगी कि वो भी जो है वो सजेशंस के साथ साथ कोई खूबसूरत पैगाम दें आज के दिन की मुनासिबत से। डॉक्टर फ़राह, आपका क्या पैगाम है? ओवरऑल सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं? आई थिंक सो हमें इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, हमें सबको मिलजुल के एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगेन औरतों का किरदार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। हमें ओवरऑल माशरे को जो है वो एक सेफ़ माशरा, हेल्दी माशरा जो है वो बनाना है और उसमें शुरू से बच्चों से ही हमें जो है इस तरबियत का आगाज़ करना है। बच्चों के शुरू से उनकी हैबिट्स जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप करें, खाने पीने का, नींद का, इसको फिर माशरे में उसका ख्याल रखें। और जहाँ पे भी आप अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, यू नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बिल्कुल ज़रूरी है वो करना। जी डॉक्टर बुरहान साहब। जी, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर सेगमेंट में बी नियर टू नेचर। नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना सेहतमंद रहेंगे। चाहे वो आपकी खुराक है, नेचुरल खाएं, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल एफर्ट्स हैं। अगर आपके पास जो आज सहूलतें हैं ये ना होती हैं तो फिज़िकल एफर्ट करना पड़ती है, उसी अंदाज में फ़िज़िकल एफर्ट करें। जो आपके रिलेशंस हैं इंटरपर्सनल, उसमें इंटरपर्सनल ही रहें, वो डायरेक्ट रहें। हम इनडायरेक्ट हो गए हैं, हमने दो लोगों के दरमियान राब्ते के लिए एक गैजेट मुंतखब कर लिया है। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी पर्सनल, इंटरपर्सनल इन रियल सेंस, जिसमें ज़ाती तौर पे एक दूसरे के सामने हो। सही। और एक छोटी सी बात मैं चाहूँगी कि ज़रूर इसके हवाले से भी आप मैसेज दें। ये जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये भी किसी हद तक इमराज़ क़ल्ब में इजाफे का बाइस बन रहा है। जी, और इसके साथ साथ गुस्सा। बिल्कुल, डेफिनेटली गुस्से को कंट्रोल करें बजाय इसके कि गुस्सा आपको कंट्रोल करे। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुस्से पर काबू पाएँ, हम जो है अपनी आदत को चेंज करें। हम ये टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में इतना पड़ चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल भी अपनाना है।
ज़िंदगी को एंजॉय भी करनी है। अपने तमाम तर मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ सॉल्यूशंस दिए, सजेशंस दिए, आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू की, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने अमराज़ क़ल्ब में इजाफे को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी सेहत को ख़तरात जितने भी जो लाहक हैं हमारी ख़तरात, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी रूटीन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और डेली लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पर बात की। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।